Hello बच्चों, let us start the knowing our numbers. After finish the 1.1 practice, in the practice 1.1 question number 4, many students get doubts in the question number 4. Fourth question telling to us with the help of suitable examples so that subtraction is non-commutative and non-associative for integers. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कहा है कि आपको एक सुटेबल एग्जांपल्स दे दो कि आपको ये कह सके आप इस एग्जांपल के बेस पर कि आप जब सब्ट्रैक्शन करने के लिए जाएंगे तो सब्ट्रैक्शन जो है वो नॉन कम्यूटेटिव है और नॉन एसोसिएटिव है कोई भी इंटीजर्स के लिए। ठीक है बच्चों, तो आई होप आप लोगों ने अपनी मैथमेटिक्स की टेक्स्ट बुक निकाली होगी। मैं पेज नंबर 3 के ऊपर जो है क्वेश्चन नंबर 4th प्रैक्टिस 1.1 का, उसकी मैं थोड़ी डिस्कस कर लो जल्दी से, फिर हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर स्टडी करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4th आपको कह रहा है कि कोई भी एक सुटेबल एग्जांपल्स आप दे दो और वो सब्ट्रैक्शन के बेस पर होना चाहिए कि जिससे आप कह सकते हो कि नॉन कम्यूटेटिव है नॉन एसोसिएटिव ये इंटीजर्स के लिए नहीं है। नॉन कम्यूटेटिव का मतलब होता है कम्यूटेटिव का जो रूल्स है वो सब्ट्रैक्शन के अंडर फॉलो नहीं हो रहा है व्हेन यू टेक द टू इंटीजर्स। तो हमें पहले ये भी तो पता होना चाहिए बच्चों कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज एक्चुअली क्या है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज कोई बड़ी बात नहीं है। अगर a प्लस बी करूँ, अगर a प्लस बी करूँ और या तो मैं b प्लस a करूँ, आंसर मुझे सेम का सेम मिलेगा। यानी ये मैटर नहीं करता कि मैं कौन से इंटीजर्स को पहले ऐड कर रहा हूँ कौन से इंटीजर्स को पीछे ऐड कर रहा हूँ। तो ये तो एडिशन की बात थी बच्चों। ठीक है, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे प्लस है, तो ये तो एडिशन की बात थी। हम तो सब्ट्रैक्शन के बारे में यहाँ पे डिस्कस करें। देखो हमारा क्वेश्चन है वो सब्ट्रैक्शन के रिलेटेड है, तो सब्ट्रैक्शन के अंदर अगर मैं डिस्कस करूँ तो ये तो हमारा एडिशन के लिए था। ठीक है, बट जब सब्ट्रैक्शन के लिए डिस्कस करें तो a माइनस बी और b माइनस ए करेंगे तो क्या आंसर सेम मिलेगा? आप सोचिए। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि हाँ सर मिलेगा ना, देखिए a प्लस बी बी प्लस ए सेम मिलेगा तो a माइनस बी बी माइनस ए भी सेम मिलेगा। आप लोगों को पहले मैं ये बता दूं कि यहाँ पे a और b अपने आप में कोई ना कोई एक इंटीजर है, तो बच्चों ये सेम नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा देख लेते हैं। कोई भी एग्जाम्पल आप टेक कर लो, जैसे कि -2 यहाँ पे 5 रख दो और यहाँ पे नेगेटिव रख दो। देखो मैंने -2 और 5 मैंने टेक किया तो -2 और 5 अपने आप में क्या है बच्चों, एक इंटीजर है। अब ये दोनों के बीच में कौन सी प्रोसेस चल रही है सब्ट्रैक्शन की। आपको पता है कि इसका आंसर क्या आएगा, -2 एज इट इज, माइनस यहाँ पे पॉजिटिव 5 है तो माइनस प्लस माइनस होता है। ठीक है, तो ये होएगा 5, 2 and 5 इट मेक 7, देन नेगेटिव 7 होगा इसका आंसर। ये कैसे होता है आपको पता है। ठीक है, इसका उल्टा अगर मैं करूँ तो 5 माइनस -2, देखिए ये 5 ये नेगेटिव सेम साइन होती है तो प्लस, यहाँ पे 2, 5 प्लस 2 कितना होता है बच्चों, 5 प्लस 2 होता है तो 7, और यहाँ पे हमें मिला था -7 जबकि यहाँ पे मिला है +7। -7 और +7 के अंदर बहुत बड़ा फर्क है। ठीक है, -7 और +7 को अगर नंबर लाइन के ऊपर देखें तो इस टाइप की कोई नंबर लाइन होती है, -7 यहीं कहीं होगा इस साइड पे, बीच में होगा 0 और +7 इस साइड पे होगा, ये -7। क्लियर? तो बच्चों बहुत यहाँ पे डिफरेंस आ गया है। -7 इस साइड पे है, +7 का लोकेशन यहाँ पे है, तो दोनों के बीच में देखो बहुत सारा डिस्टेंस है। कहने का मतलब ये है कि a माइनस बी बी माइनस ए बच्चों सेम नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हम इस एग्जाम्पल को ऐसे हैंडल कर सकते हैं। देखिए, फॉर integers for any two integers, for any two इंटीजर, बच्चों में कोई भी दो इंटीजर्स की बात करूं, लेट -2 -5, then -2 -5 it's making -2 -5 and it's make -7, when 5 minus -2 equal to 5 plus 2 it's getting 7। क्लियर बच्चों? लास्ट में मैं लिखूंगा हियर, यानी यहाँ पे क्या हुआ, हियर -2 -5 does not equal to 5 minus -2 in a minus b does not equal to b minus a। ओके, ये नहीं होता। तो या तो मैं लिखूंगा therefore, या तो हम कह सकते हैं बच्चों therefore subtraction is
subtraction is non-commutative for integers। ठीक है बच्चों, फॉर इंटीजर। तो ये देखिए मैंने लिख लिया यहाँ पे सब्ट्रैक्शन इज नॉन कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। मैंने क्या करा, कोई कुछ नहीं किया, बस दो इंटीजर्स मेरे हिसाब से मैंने ले लिया, आप अपने हिसाब से कोई भी दो इंटीजर्स लगाओ। बस फर्क इतना चाहिए कि जो भी आप दो इंटीजर्स टेक कर रहे हो उसके बिटवीन में नेगेटिव का सिंबल होना चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ। अब आपको कहना है कि ये तो नॉन एसोसिएटिव भी होता है, जैसे ये नॉन कम्यूटेटिव होता है। नॉन कम्यूटेटिव मतलब, कम्यूटेटिव का मतलब होता है कि कम्यूटेटिव यानी a माइनस बी और b माइनस अगर सेम मिलता तो कम्यूटेटिव होता है, ये नहीं मिला दैट मीन्स नॉन कम्यूटेटिव है। तो क्या नॉन एसोसिएटिव भी आप इस तरह से प्रूव कर सकते हो? यस। आप अगेन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या थी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और कुछ नहीं था, बड़ा सिंपल था। a प्लस बी प्लस सी मोर देन टू इंटीजर्स को जब ऐड करना होता है तो ये बात मैटर नहीं करती कि कौन से इंटीजर्स को आप पहले ऐड करो, कौन से इंटीजर्स को पीछे ऐड करो। ठीक है, ये दोनों का आंसर भाई सेम मिलेगा। ये हमने एडिशन के रिलेटेड देखा था। सब्ट्रैक्शन के रिलेटेड अगर बात करनी हो तो मैं क्या करूंगा बच्चों, a माइनस बी माइनस सी और a माइनस बी माइनस सी। क्या अगर ये सेम मिला तो हम कह सकते हैं कि ये एसोसिएटिव भी है अंडर सब्ट्रैक्शन प्रोसेस। अगर ये सेम नहीं मिला तो हम कह सकते हैं कि दिस थ्री इंटीजर्स डज नॉट एसोसिएटिव, आई मीन नॉन एसोसिएटिव फॉर एनी इंटीजर। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। तो आप ए बी सी के हिसाब से कोई भी इंटीजर्स ले लो, आपको जो भी ठीक लगे आप इंटीजर्स ले लो। आपको टेक करने हैं, सब्ट्रैक्शन करना है इस मैटर से। पहला आप इस वे से चलो, इस वे से चलो मैं एग्जांपल जैसे कि बता दूं। मैंने 2 लिया, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। ठीक है, और अगर इक्वल टू तो अभी नहीं लगा सकते, यहाँ पे मैं 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। देखिए ये सेम के सेम इंटीजर्स ही मैंने लिए। पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 3 और 4 को ऐड करूंगा, इट्स गिव -1 एंड ये 2 -1 माइनस माइनस पॉजिटिव, देन 2 + 1 इट्स गेटिंग 3। अब यहाँ पे देख लेते हैं 3 और यहाँ पे 2 है, -3 है तो इट्स गिव -1, यहाँ पे -4 है, -1 -4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ -1 -4 और ये तो देगा मुझे -5, क्योंकि both have the same sign and when the same sign we apply the positive process plus एडिशन प्रोसेस अप्लाई करते हैं तो 4 + 1 बनेगा 5। तो देखिए बच्चों, एक साइड पे मुझे 3 मिल रहा है जबकि एक साइड पे मुझे -5 मिल रहा है। ये सेम थोड़ी होते हैं, दोनों अपने आप में डिफरेंस है। यानी हम कह सकते हैं कि a माइनस बी माइनस, मतलब ये और ये दोनों इक्वल नहीं है। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। आप अपने हिसाब से और ज्यादा एग्जांपल्स कर सकते हो। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक के लिए। ओके बच्चों, तो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन अगर कोई इंटीजर्स का हमें करना है तो हम कैसे करेंगे? तो आपको पता है पिछले क्लास में आप क्या पढ़ गए हो बच्चों? ठीक है, अगर मैं बताऊं आपको कि 5 3 जा क्या होगा, आप कहेंगे सर 15 होगा। 5 3 जा 15, ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था अपने आप में। अगर मैं 4 3 जा लिखूं तो 4 3 जा आप कहेंगे सर 12 होगा। ठीक है, अब देखिए जब कोई दो इंटीजर्स ऐड होते हैं, कोई दो इंटीजर्स ऐड होते हैं ना, तो कोई भी दो इंटीजर्स में कौन कौन सी साइन यहाँ पे है ये देखनी जरूरी है। देखो 5 कैसा था, पॉजिटिव था, 3 कैसा था, पॉजिटिव, 4 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव। यहाँ पे बोथ इंटीजर्स जो मैं मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूँ जिसके बिटवीन में, ये दोनों इंटीजर्स अपने आप में एक पॉजिटिव थे। और जिस दिन पॉजिटिव इंटीजर्स मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर में हमें पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलता है। अंडरस्टूड नाउ? चलो इसी एग्जाम्पल को थोड़ा हम कॉन्सेप्ट से देखें। तो लेट अस टेक 5, देखना बच्चों बहुत मजा आएगा आपको। ठीक है, 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4। क्लियर बच्चों? बस इतने रखते हैं और यहाँ पे -5। ओके डन। चलो इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम। सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कोई एक ही इंटीजर यानी कोई एक नंबर, कोई एक इंटीजर में इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा।
जैसे कि मैं स्टार्ट करूँ, कोई भी नंबर ले लूँ, जैसे कि मैं रख देता हूँ चलो 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, 2, 2, सब जगह पे 2 रख देते हैं। देखिए मैंने रख दिया सब जगह पे 2। अब इसके जो रिजल्ट्स है वो मुझे लिखने हैं। उम्मीद है आप लोगों को अगर आते होंगे तो आप वीडियो पॉज करके भी आप नोट कर सकते हो जल्दी से, ठीक है। फिर मेरे आंसर के साथ आप उसको कंपेयर कीजिए, आप आपके राइट आंसर मिले या रॉन्ग आंसर मिले, वीडियो पॉज करके आपको अगर लिखना है तो आप आंसर लिख लो। और जब वीडियो लेक्चर मैथमेटिक्स का वीडियो लेक्चर देखिए ना, तो आप अपनी नोटबुक और पेन या तो सॉरी रफ बुक और पेन साथ में लेकर बैठिए, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। शुरू करते हैं बच्चों। 5 2 जा 10, क्लियर, इसमें कोई बड़ी बात थी नहीं। 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 1 2 जा 2, 0 2 जा what? Think, 0 2 जा what? 0 2 जा 0, yes you are absolutely right। 0 के साथ 2 होगा, 0 के साथ 3 होगा, 0 के साथ कोई भी होगा, 0 के साथ अगर मैं भी मल्टीप्लाई हो जाऊंगा आंसर में बच्चों 0 ही मिलेगा, ठीक है। ये कोई बड़ी भयभीत होने वाली बात नहीं है। आगे बढ़े। अब यहाँ पे देखिए -1 आ गया, यहाँ पे 2 है, तो देखिए 2 1 जा 2 होता है, तो 2 1 जा यहाँ पे भी 2 ही होगा। समझ में आ रही है बात? जब यहाँ पे 2 1 जा 2 होता था तो यहाँ पे भी 2 1 जा 2 ही होगा। यहाँ पे जैसे 2 2 जा 4 होता था, यहाँ पे जैसे 2 1 जा 2 हुआ, तो यहाँ पे भी 2 1 जा 2, यहाँ पे 2 2 जा 4 हुआ बच्चों, तो यहाँ पे भी 2 2 जा क्या होगा? 2 2 जा यहाँ पे भी 4 होगा। बात पकड़ में आ रही है? बट फर्क यहाँ पे इतना है कि ये जो नेगेटिव वाले सिंबल्स है ना, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होके यहाँ पे आ जाएंगे। आई होप आप लोगों को और क्लियर समझ में आ गया होगा। 3 2 जा ही 6 ही होगा, 3 2 जा 6 ही होता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर यहाँ पे जो नेगेटिव वाला 3 है, ये इसको अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है, देखो 4 2 जा फिर -8 आएगा, 5 2 जा -10 आएगा, फिर आप ऐसे डॉट 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 आप इतनी सारी मल्टीप्लिकेशन कीजिए। जब आपका कोई एक इंटीजर है, जब आपका कोई एक जो इंटीजर है वो नेगेटिव होता है और एक दूसरा इंटीजर पॉजिटिव होता है, तो रिजल्ट में आपको क्या मिला, देखा आपने, देखो यहाँ पे आपको नेगेटिव सीरीज मिली। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि एक रूल्स आपका बाहर निकल गया? चलो ये रूल्स को आप सब नोट कर लिए अपने नोटबुक में, मतलब रफ बुक में, आपके सामने जो भी नोट बुक हो उसमें, ठीक है। कि भाई एक अगर नेगेटिव सिंबल वाला होता है -VE, ओके, यानी एक अगर नेगेटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है, और ये दोनों के बीच में अगर मल्टीप्लिकेशन की प्रोसेस चल रही होती है बच्चों, ठीक है बच्चों, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट कैसा मिलेगा? नेगेटिव मिलेगा। अंडरस्टूड नाउ? माइनस प्लस माइनस, और ये दोनों सिंबल के बिटवीन में सिंबल मल्टीप्लिकेशन का होना चाहिए, यानी बच्चों ये मल्टीप्लाई होना चाहिए। ओके, ये बड़ा सिंपल एग्जांपल था, आपने जैसे देखा। चलो एक एग्जांपल लेते हैं इसके बेस पर। अगर आपको कह दिया किसी ने कि -5 + 4, -5 मल्टीप्लाई बाई 4, सॉरी, -5 मल्टीप्लाई बाई 4, आंसर क्या आएगा बच्चों? देखिए 5 4 जा 20 होगा। अब देखिए 5 कैसा है? नेगेटिव, 4 कैसा है? पॉजिटिव, बीच में कौन सी सिंबल? मल्टीप्लिकेशन की, तो आंसर में क्या मिलेगा? नेगेटिव। तो 5 4 जा 20, 20 होगा मेरा नेगेटिव। तो मैं अगर फिर 20 लिखूंगा तो ये मेरा गलत होगा। 5 4 जा 20 होता है और वो भी -20। इसको अगर रिवर्स कर दें, 4 5 जा और 5 में यहाँ पे ले लूँ, तो क्या होगा? 4 5 जा भी 20 होगा, और ये नेगेटिव है तो ये यहाँ पे अप्लाई होगा। तो दूसरा रूल्स देख लिया आपने, माइनस मल्टीप्लाई बाई प्लस इक्वल टू माइनस, और अगर प्लस मल्टीप्लाई बाई माइनस होगा तो भी रिजल्ट में आपको क्या मिलेगा बच्चों? नेगेटिव ही मिलेगा। अंडरस्टूड नाउ? तो इससे आपको क्या पता चला? ये दोनों जो रूल्स है इससे आपको क्या पता चला? और मैं और दूसरे 2 रूल्स लिखूंगा, देखिएगा। अगर मैं लिखूं बच्चों 5 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 5 2 जा क्या होगा? 10 होगा। ऑब्वियसली 2 5 जा भी 10 होगा, 5 2 जा भी 10 होगा। यहाँ पे 5 और 2 कैसे थे बच्चों? 5 और 2 बच्चों प्लस प्लस थे। देखो 5 भी पॉजिटिव, 2 भी पॉजिटिव, तो हमें रिजल्ट भी कैसा मिला? पॉजिटिव मिला। तो मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ कि अगर पॉजिटिव सिंबल यानी पॉजिटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स अगर मल्टीप्लाई होंगे, अगर ये मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है,
तो जो मुझे रिजल्ट मिलेगा ना, ये रिजल्ट भी मुझे पॉजिटिव ही मिलेगा। ये बात तो समझ में आ गई आपको, ये तो आप बचपन से करते आए हो। अब यही क्वेश्चन में मैं डिफरेंस डालता हूँ। देखो 5 2, और ये 5 को भी मैं नेगेटिव रखूँ, 2 को भी मैं नेगेटिव रखूँ, और दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल, तो भी 5 2 क्या होगा बच्चों, 10 होगा। 5 2 10, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे भी नेगेटिव है, बोथ इंटीजर्स नेगेटिव, यहाँ पे बोथ इंटीजर्स पॉजिटिव है, यहाँ पे बोथ इंटीजर्स नेगेटिव है, तो 5 2 क्या होगा, 10 होगा। पर ये 10 ही पॉजिटिव ही रहेंगे, ये नेगेटिव नहीं होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों अगर एक इंटीजर नेगेटिव होगा, दूसरा भी नेगेटिव होगा, और उसके बीच में जब मल्टीप्लिकेशन की प्रोसेस कंटिन्यू होगी, ऐसी परिस्थिति में बच्चों क्या होगा, जो आंसर है आपको, जो आंसर आप लोगों को क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। आई होप यू नाउ ऑल बेटर अंडरस्टैंड। ओके, अब ये जो है इसको हम सिंपल में कैसे याद रखें, मैंने तो ऐसे फटाफट लिख लिया, आप लोगों ने नोट भी कर लिया होगा। अब ये जो 1 2 3 4 है ना, मेरे 4 इंपॉर्टेंट रूल्स है इंटीजर्स की, जो मल्टीप्लिकेशन की प्रोसेस होती है ना, उसको समझने के लिए ये इंपॉर्टेंट रूल्स है। तो ये इसको याद रखने की मैं आपको एक ट्रिक सिखा रहा हूँ, देखिए अच्छे से। यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव है, और जब मैं आंसर फाइंड करता हूँ तो आंसर में मुझे क्या मिलता है, बोथ में नेगेटिव ही मिलता है। तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ कि कोई भी दो इंटीजर्स, नाउ लिसन केयरफुली, फॉर एनी टू इंटीजर्स, if the integer has different sign and then we try to multiply both integers, then we getting always negative result. Understood now? कि भाई अगर दो इंटीजर्स के पास अगर नेगेटिव नेगेटिव सिंबल होंगे, सॉरी डिफरेंट सिंबल होंगे, इसके पास उसके पास क्या सेम सिंबल है, सेम साइन है, नहीं है, ये माइनस है ये प्लस है, यानी दोनों के पास डिफरेंट सिंबल है। इधर भी देखिए, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे नेगेटिव है, तो दोनों के पास क्या सेम सिंबल है, बिल्कुल नहीं, दोनों के पास डिफरेंट सिंबल है। तो बच्चों मैं यही कह रहा हूँ कि अगर दोनों इंटीजर्स के पास डिफरेंट सिंबल होंगे, तो ऐसे टाइम में हमें जो रिजल्ट मिलेगा मल्टीप्लाई करने के बाद, जो भी रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट नेगेटिव होगा। अंडरस्टूड ना? और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे पॉजिटिव, तो क्या डिफरेंट सिंबल है या सेम सिंबल है, दोनों के पास सेम सिंबल है। तो बच्चों जब सेम सिंबल होता है और हम मल्टीप्लाई करने के लिए जाते हैं, तो रिजल्ट में हमें पॉजिटिव ही मिलेगा, चाहे आप प्लस प्लस ले लो या माइनस माइनस ले लो। लुक हियर ऑल्सो, negative here, what that means? That means nothing but both integers has the same sign, and when we try to multiply the both sides, I mean this integers multiply by this integers which both has the same sign, and then we try to multiply, we getting the positive. That means सेम साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव मिलेगा, डिफरेंट साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव मिलेगा। ठीक है, तो आपको बस अब इतना ही याद रखना है, चाहे आप इसको याद रखो या ना रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अब मैं जो लाइन लिखने जा रहा हूँ इसको आप अच्छी तरह से याद रख लीजिए। अगर सेम साइन होती है और अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, सेम साइन में अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको जो आंसर मिलेगा वो आंसर कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। और अगर डिफरेंट साइंस होती है, डिफरेंट सिंबल होता है, मैं दो इंटीजर्स की बात कर रहा हूँ बच्चों, 3 3 4 4 इंटीजर्स की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। आपको सेम साइन डिफरेंट साइन वाला ये जो मैं रूल सिखा रहा हूँ, आपको दो इंटीजर्स के बिटवीन में ही देखना है। ओके, फॉर एनी टू इंटीजर्स, कोई दो इंटीजर्स के बीच में जब सेम साइन होती है और मल्टीप्लाई करने के लिए जाएंगे तो पॉजिटिव मिलेगा, डिफरेंट साइन होगी फिर भी मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो आपको नेगेटिव मिलेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। आप चाहे ऐसे याद रखो या ऐसे याद रखो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो थोड़ी एग्जांपल्स कर लेते हैं, ठीक है। ओके बच्चों, आपके सामने एग्जांपल्स आ गए, हम शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है। 5 2 क्या होगा, तो पहले तो इसका आंसर मैं लिख लूँ, 5 2 तो होगा 10। क्लियर? अब ये जो 5 2 10 हुआ, 5 2 होगा 10, और ये जो 10 हुआ, ये 10 में एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो डिफरेंट साइन हुई या सेम साइन हुई, डिफरेंट साइन, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे होगा आंसर माइनस। ओके, आगे बढ़े। यहाँ पे देखिए 5 3 15 होगा, एक के पास पॉजिटिव एक के पास नेगेटिव, दोनों के पास डिफरेंट सिंबल है, तो आंसर में आएगा नेगेटिव, क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अंडरस्टूड ना? ओके, 3 3 9 होगा, 3 के पास नेगेटिव, इस 3 के पास भी नेगेटिव, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो मल्टीप्लाई कर रहा होता हूँ, और जिस दिन दोनों इंटीजर्स के पास सेम सिंबल होता है तो आंसर पॉजिटिव में मिलेगा, तो 9 मेरा पॉजिटिव है। अब ऐसा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कि ये प्लस करके बाद में 9 लिखूँ, सिर्फ 9 लिख लो, मैं समझ जाऊंगा।
कोई भी टीचर समझ जाएगा। आगे बढ़े। देखिए बच्चों, यहाँ पे 4 टू जा क्या होगा, 4 टू जा 8 होगा, 4 टू जा 8 होगा। अब ये जो 8 है वो कैसा होगा, इसको थोड़ी देर के लिए आप भूल जाए, तो 4 टू जा 8 क्या होगा, 4 टू जा 8 होगा। अब ये जो 8 है, ये 8 कैसा होगा बच्चों, 4 टू जा होगा -8। क्लियर। क्यों -8 होगा, क्योंकि यहाँ का एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव था, तो -8 मिलेगा। अब ये जो -1 था ये तो अभी भी यहाँ पे ही है ना, तो 8 -1 यानी 8 1 जा 8, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यानी यहाँ पे मुझे जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा +8। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगेन मैं समझाता हूँ। देखिए 4 -2 -1 ऐसे लिखा है, तो 4 टू जा क्या हुआ, -8 हुआ। अगर मैं ये दोनों की ही सिर्फ बात करूँ तो 4 टू जा क्या होगा, -8, क्योंकि एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव था, डिफरेंस सिंबल, तो नेगेटिव अप्लाई होगा। अब इसके साथ मल्टीप्लाई बाय -1 तो अभी भी है, ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब ये दोनों को मुझे देखना है, तो 8 1 जा 8, दोनों के पास कैसे सिंबल, सेम साइन या डिफरेंट साइन, सेम साइन, सेम साइन होती है तो 8 1 जा 8 और आंसर मिलेगा पॉजिटिव, यानी इसका आंसर मुझे मिलेगा पॉजिटिव, +8। क्लियर। लेट अस स्टार्ट अगेन। अब यहाँ पे देखिए, देखिए 6 टू जा क्या होगा, 12 होगा, 6 टू जा 12। अब ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव ऑलवेज नेगेटिव, तो 6 टू जा 12 मतलब मुझे जो 12 मिला वो -12 मिला। अब 12 मल्टीप्लाई बाय मुझे 3 करना है, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 3, अब ये जो मेरे 12 है वो कैसे है बच्चों, 12 मुझे नेगेटिव मिला और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय -3 भी है, तो 12 3 जा कितना होता है, 36 होता है। और दोनों के पास सेम साइन है, माइनस माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, यानी 36 होगा। ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव गिव पॉजिटिव, देन इट गिव पॉजिटिव 36। चलो यहाँ पे देखते हैं, 4 5 जा, देखिए 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 4 5 जा कितना होगा, 4 5 जा आपको पता है 4 5 जा 30 20, ठीक है, 4 5 जा 20, 20 मल्टीप्लाई बाय 3। अब देखिए ये -20 क्यों है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव था यहाँ पे पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव 3 वैसा का वैसा, 3 2 जा 6 यानी ये होगा -60। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि ये होगा मुझे -60 मिलेगा। अब यहाँ पे देखते हैं 3 2 जा 6, देखिए 3 2 जा क्या होगा 6 होगा, तो ये होगा -3 -2 और -1, 3 2 जा 6, ये +6 होगा, मल्टीप्लाई बाय -1, 6 1 जा 6 प्लस माइनस माइनस, तो ये आंसर में आएगा -6। क्लियर। तो यहाँ पे दोनों पॉजिटिव नेगेटिव थे, यानी इसका आंसर तो पॉजिटिव मिला है, ये दोनों सेम साइन वाले थे तो +6, उसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, तो पॉजिटिव नेगेटिव गिव नेगेटिव, यानी ये आएगा -6। तो इस तरह से हम क्वेश्चन कर सकते हैं बच्चों। आप लोगों को ये रूल्स याद रह गया होगा। सेम साइन होता है और मल्टीप्लाई करते हैं तो हम पॉजिटिव सिंबल अप्लाई करते हैं, और डिफरेंट सिंबल होता है और हम इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें जो रिजल्ट मिलता है वो नेगेटिव इंटीजर्स मिलता है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल नाउ। आप लोगों को प्रैक्टिस 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 9 के ऊपर जो है, ठीक है, पेज नंबर, होमवर्क लिख लीजिएगा कि भाई पेज नंबर 9 पे हमारा जो टेक्स्ट बुक है उसका जो प्रैक्टिस है, ठीक है बच्चों, उस प्रैक्टिस 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 आपको सोल्व करना है, पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं रह करना है, क्वेश्चन नंबर 1 ही करना है। ओके, बाय बाय।